क्या आप अपने घर की दीवारों की पपड़ी और सीलन से परेशान हो? क्या आप बार बार पेंट करवाने के झंझट से थक चुके हैं? तो लगवाएं HD फ्लेक्स वॉलपेपर, पेंट से भी सस्ता। स्टार फ्लेक्स एंड प्रिंटर्स देंगे 50,000 से भी ज्यादा डिजाइन के साथ आपके घर और ऑफिस को सुंदर और फैशनेबल लुक। तो फिर देर किस बात की, अभी कॉल करें। स्टार फ्लेक्स एंड प्रिंटर्स, सिरसा बस स्टैंड के पास, हिसार रोड, सिरसा। कॉल 8168128736। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। डेरा मुखी के सिरसा आने की वजह, इससे पहले जो चर्चाएं चल रही थी कि चुनाव के मद्देनजर डेरा मुखी को जो पैरोल मिलती है, उसी के मद्देनजर अब जो दिल्ली में चुनाव हैं और नगर निगम और नगर परिषदों और नगर पालिकाओं के चुनाव हैं, तो उनके मद्देनजर पैरोल देने की बात चल रही थी। लेकिन सिरसा आने के पीछे क्या वजह मानी जा रही थी, वो अलग अलग चर्चाएं थी। डेरा समर्थकों का कहना था कि उनको दर्शन देने के लिए आना था गुरुजी को, तो करके यहाँ पे आए हैं। लेकिन अब एक वजह जो है वो और सामने आई है। सिरसा, क्योंकि इससे पहले जितनी भी बार पैरोल मिली तो डेरा मुखी जो है वो बरनावा आश्रम में जाते थे, लेकिन इस बार जो सिरसा आए हैं, तो सिरसा आने का मुख्य कारण क्या है कि जब से डेरा मुखी जेल में गए हैं, उसके बाद लगातार डेरे के अंदर विवाद जो वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है कि अगला उत्तराधिकारी कौन होगा, आखिर उनके बाद गद्दी पे कौन बैठेगा। हालांकि उन्होंने ऐलान भी कर दिया था, घोषणा भी कर दी थी कि उनके अलावा और कोई भी अभी गद्दी पे नहीं बैठेगा, वो खुद ही जो है वो डेरा मुखी ही रहेंगे। तो उसको लेकर के तमाम तरह के विवाद चल रहे थे। तो विवाद में सबसे बड़ा विवाद किनके बीच चल रहा था कि डेरा मुखी की मुंह बोली बेटी और सबसे करीबी शिष्याओं में शामिल हनीप्रीत और डेरा मुखी का जो परिवार है, उनके बीच में जो है वो आपस में विवाद चल रहा था। हनीप्रीत इधर से अपना दावा पेश करते हुए नजर आ रही थी, तो परिवार जो है वो अपना दावा पेश करता हुआ नजर आ रहा था। उसके बाद में अनबन के बीच में डेरा मुखी का परिवार जो है वो विदेश चला गया। उसके बाद में डेरा मैनेजमेंट कमेटी और हनीप्रीत के बीच में विवाद चलता हुआ दिखाई दिया। ऐसी चर्चाएं लगातार जो है वो सुनने को मिल रही थी। लेकिन इस बार जब डेरा मुखी अब सिरसा में आए हैं पैरोल के बाद, तो उम्मीद पूरी यही लगाई जा रही है, चर्चाएं भी यही चल रही है कि इस विवाद का निपटारा करने के लिए ही डेरा मुखी जो है वो सिरसा में आए हैं। इससे पहले क्या होता था कि डेरा मुखी के जेल में होने से और पीछे कोई उत्तराधिकारी ना होने के चलते डेरा से संबंधित जो भी कोई कार्य करने होते थे या परमिशन लेनी होती थी, तो उसमें जो है वो डेरा मैनेजमेंट कमेटी को काफ़ी अड़चनों का सामना करना पड़ता था। या तो डेरा मुखी के पैरोल का इंतजार करना पड़ता था, या फिर ज़्यादा जरूरी होता था तो जेल में जा करके उनकी परमिशन जो है वो लेनी पड़ती थी। तो इसी विवाद को निपटारे को लेकर के जो है वो डेरा मुखी के सिरसा आने की संभावनाएं जो है वो व्यक्त की जा रही हैं। 7.5 साल बाद जैसे ही डेरा मुखी सिरसा में आए, तो डेरा समर्थकों में जो है वो खुशी की लहर जो है वो जरूर दिखाई दी। लेकिन अभी तक जो है वो डेरा समर्थकों को मिलने नहीं दिया जा रहा है। कारण यही है कि डेरा मुखी के आने का यहाँ पे कारण यही बताया जा रहा है कि जो डेरे के अंदरूनी जो विवाद चलने की चर्चाएं जो चल रही हैं, उनको निपटाने के लिए डेरा मुखी आए हैं। अब इसमें जो है वो हनीप्रीत का दावा, उत्तराधिकारी के तौर पे हनीप्रीत का दावा जो है मजबूत दिखाई दे रहा है। वो कैसे दिखाई दे रहा है कि मुख्य शिष्य को ही उत्तराधिकारी बनाया जाता है। इससे पहले जो डेरे की परंपरा रही है, उसमें मुख्य शिष्य को ही उत्तराधिकारी बनाया गया था। अब पीछे अगर बात करें तो जगमाल वाली डेरा के अंदर जो है वो मुख्य शिष्य को ही जो है वो उत्तराधिकारी डेरे की गद्दी जो है वो सौंपी गई थी, और वो अभी उस गद्दी पे काबिज भी हैं। तो उसी प्रकार से इस डेरे का भी यही रूल है कि मुख्य शिष्य को ही गद्दी पे जो है वो विराजमान किया जाता है। तो इसी को लेकर के जब पहली बार 2022 में डेरा मुखी फरवरी 2022 में जब पहली बार पैरोल पे आए थे, तो उस समय ही उन्होंने अपने कागज पत्र में जो है वो अपने नाम वगैरह चेंज करवा लिए थे और हनीप्रीत को मुख्य शिष्य घोषित कर दिया था। बताया यह जा रहा है कि डेरा मुखी ने अपने आधार कार्ड में अपने पिता का नाम हटवा करके अपने पूज्य गुरु सतनाम सिंह जी का नाम जो है वो लिखवाया था, और उसके बाद में खुद को जो है वो उनका जो है वो मुख्य शिष्य जो है वो घोषित किया था, जिससे कि उनको ये गद्दी शाह सतनाम जी के बाद जो है वो उनको मिली है।
उसके बाद परिवार पहचान पत्र में अगर बात करें तो अपने परिवार का नाम ना लिखवा करके, अपने माता पत्नी का नाम ना लिखवा करके हनीप्रीत का नाम अंकित किया गया बताया जा रहा है। और हनीप्रीत को जो है वो मुख्य शिष्या के रूप में जो है वो वहाँ पे अंकित किया है। तो यही कारण है कि हनीप्रीत की दावेदारी जो है वो इस डेरा की गद्दी को लेकर के काफ़ी मजबूत जो है वो दिखाई दे रही है। अब ऐसे में हनीप्रीत से अनबन के बाद डेरा मुखी का परिवार जो है वो पहले से विदेश में लंदन में शिफ्ट हो गया ऐसा बताया जा रहा है। और उसके बाद में परिवार के जाने के बाद जो है वो अगर बात करें तो हनीप्रीत और डेरा मैनेजमेंट कमेटी के बीच में थोड़ी अनबन चलती हुई दिखाई दी, ऐसी चर्चाएं जो है वो चल रही है। हालांकि डेरा की ओर से इस चीज की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जो सोर्स हैं, जो चर्चाएं हैं, वो लगभग जो है वो लगातार यही चलती हुई दिखाई दे रही हैं। और इससे पहले की अगर बात करें तो हनीप्रीत को जो है वो पॉलिटिकल फैसले का अधिकार बताया जा रहा है कि मिल चुका है। डेरे के सोर्सेज के मुताबिक अगर बात करें तो राम रहीम के परिवार के विदेश जाने के बाद हनीप्रीत की दखलंदाजी काफ़ी बढ़ चुकी थी। राम रहीम के मुख्य शिष्या होने की वजह से डेरे के कई अहम फैसले हनीप्रीत के द्वारा लिए जा रहे थे। इसके अलावा राम रहीम ने डेरे से जुड़े पॉलिटिकल फैसले लेने का भी अधिकार हनीप्रीत को ही दे रखा था। ऐसी चर्चाएं जो है वो अब तक निकल करके सामने आ रही हैं। परिवार और मैनेजमेंट के विवाद की मुख्य वजह हनीप्रीत के साथ जो है वो यही थी कि नेताओं के साथ जो मीटिंग है वो लगातार हनीप्रीत के द्वारा की जा रही थी। इसके अलावा अगर बात करें तो राम रहीम ने अक्टूबर 2022 में हनीप्रीत का भी नाम बदल दिया था। राम रहीम ने हनीप्रीत का नाम रूहानी दीदी यानी कि रूह दी रख दिया था। तब अगर बात करें तो गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा 40 दिन के पैरोल पे बाहर आए थे। इससे भी कयास जो है वो लगातार तेज हुए थे कि हो सकता है कि आने वाले समय में हनीप्रीत को जो है डेरे की गद्दी जो है वो सौंप दी जाए, उत्तराधिकारी बना दिया जाए। खैर अभी तक जो चर्चाएं चल रही है इस बात पे अभी तक डेरा की ओर से कोई ऑफिशियल पुष्टि जो है वो नहीं हो पाई है कि क्या वाकई में हनीप्रीत को जो है वो डेरा की कमान जो है वो संभलवाई जाएगी। कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है जिस प्रकार से चर्चाएं चल रही है कि गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा ने, डेरा मुखी ने जो जिस प्रकार से अपने डॉक्यूमेंट के अंदर नाम चेंज करवाया और हनीप्रीत को जो है वो मुख्य शिष्या घोषित किया है। और वहीं हनीप्रीत की अगर बात करें तो उनकी भी चर्चा चल रही है कि उन्होंने भी अपने आधार कार्ड से अपने पति का नाम हटवा करके और पिता के नाम की जगह जो है वो पिता का नाम जो है वो गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जो है वो ऐड करवाया है और उनको उनकी जो है वो खुद को मुख्य शिष्या के रूप में जो है वो दर्शाया है। तो इसी प्रकार से जो डेरे की परंपरा है उस हिसाब से अगर ये वाकई में सही फैसले हैं, सही ये पाए जाते हैं, वाकई में इन्होंने चेंज करवाए हैं, तो जो है वो हो सकता है कि हनीप्रीत का दावा जो है वो सबसे मजबूत और आने वाले समय के अंदर हनीप्रीत ही जो है वो डेरे की कमान संभाल सकती है, संभलवाई जा सकती है। खैर आने वाले समय में क्या कुछ होता है ये पूरा क्लियर तो जो है वो डेरा की ओर से अगर कोई आधिकारिक बयान आएगा उसके बाद ही हो पाएगा। लेकिन फिलहाल क्या इससे पहले भी कयास जो है वो यही लगाए जा रहे थे कि हनीप्रीत ही डेरा मुखी के सबसे करीबी है, मुख्य शिष्या जो है वो उनको ही डेरा मुखी के द्वारा माना जाता है। इसी के चलते जो है वो डेरा मुखी के परिवार, डेरा मैनेजमेंट कमेटी और हनीप्रीत के बीच में जो है वो अनबन, थोड़ी सी नाराजगी जो है वो चलती हुई दिखाई दे रही थी। खैर अब ऑफिशियल पुष्टि कब होती है, क्या वाकई में डेरा मुखी के यहाँ आने की वजह यही है कि ये जो विवाद चल रहा है इसको निपटारा किया जाए, किसी एक को उत्तराधिकारी बनाया जाए जिससे कि डेरा के पक्ष में या डेरा के संबंधित जो भी फैसले लेने हो उसमें जो है वो कठिनाइयों का सामना, दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, वो तो जो है वो आने वाले समय के बाद ही पता चल पाएगा। 6 फरवरी तक डेरा मुखी यहाँ है सिरसा डेरे में। 6 फरवरी के बाद क्या कुछ निकल करके सामने आता है, क्या फैसला रहता है, किस मकसद से आए थे, वो तो पूरा डेरा कमेटी के द्वारा क्लियर करने के बाद ही हो पाएगा। लेकिन फिलहाल चर्चाएं जो है वो यही चलती हुई दिखाई दे रही है। खैर आपको क्या लगता है डेरा का अगला उत्तराधिकारी किसको बनाया जा सकता है? हनीप्रीत का दावा आपको कैसा, कितना मजबूत लगता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।